हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले 4 क्लासें कैलेंडर की हम लोग पढ़ चुके हैं और हमारी आज ये 5वीं क्लास होगी, पार्ट 5। और हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 5 विविध प्रकार के प्रश्न, जिसमें हम लोग इसका 3 नियम पढ़ चुके थे। उसी के आगे आज हम लोग अगला नियम पढ़ेंगे। तो चौथा नियम क्या है? आयु ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? आयु, एज कैसे निकालते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आलोक का जन्म 25 नवंबर 1995 को हुआ। 25 नवंबर 1995 को हुआ, तो किस तारीख को वह 25 साल 7 महीने और 9 दिन का हो जाएगा। 9 दिन का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि आलोक का जन्म 25 नवंबर 1995 को हुआ, तो किस तारीख को वह 25 साल 7 महीने 9 दिन का हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग वर्ष, महीना और दिन। ठीक है ना। तो इसका जन्म कब हुआ है? 25 नवंबर। तारीख क्या हो गई? 25 नवंबर। कौन सा महीना? 11वां महीना। और वर्ष कौन सा है? 1995। भाई यही बोला है प्रश्न में कि आलोक का जन्म 25 नवंबर 1995 को हुआ। तो 25 नवंबर, 9 नवंबर होता है 11वां महीना, 25 नवंबर 1995 को हुआ। अब पूछ रहा है किस तारीख को 25 साल 7 महीने और 9 दिन का हो जाए। ऐसी कौन सी डेट है जिस डेट को वह 25 साल 7 महीने और 9 दिन का हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम जो 25 साल 7 महीने 9 दिन है इसी में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 25 साल वर्ष हो गया, महीना कौन? 7, और कितने दिन का? 9 दिन का। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 25 और 9 कितना हो गया भाई? 25 5 30 और 4 34 हो गया। और 11 7 कितना हो गया? 18 हो गया। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 1, 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 और 1 1 2। कितना हो गया? 2020। ठीक है ना। कितना हो गया? 2020। अब देखिए, कोई भी वर्ष 18 महीने का नहीं होता है। जो भी वर्ष होगा वो सिर्फ कितने का होता है? 12 महीने का होता है। और किसी महीने में 34 दिन नहीं होते हैं। या तो महीना कितने दिन का होगा? 28 दिन का, 29 दिन का, 23 दिन का, 31 दिन का। और जो वर्ष होता है, साल होता है, उसमें होते हैं 12 महीने। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना महीना शो कर रहा है? 18 महीना। कितना महीना? 18। और यहाँ पे दिन कितना है? 34। तो करेंगे क्या, हम यहां से एक वर्ष वापस ले लेंगे। और एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। तो यहाँ पर जब एक साल आ गया 2020 में, एक साल बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 2021 हो जाएगा। भाई 2020 था, क्योंकि यहाँ पे 18 महीना है, इसलिए यहाँ से हम एक साल लिया 12 महीना यहाँ ले आए, तो ये 2020 से 2021 बन गया। जब 18 में से 12 महीने निकल गया तो यहाँ कितना महीना बचा? 6 महीना बचा। ठीक है ना। और यहाँ पे दिन कितना है? 34। हुआ क्या, जब इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पर वर्ष बना 2020, महीना कितना आया? 18 महीना, दिन कितना आया? पूरा 34 दिन आया। तो यहाँ पे चूंकि कोई भी साल 18 महीने का नहीं होता है, इसलिए यहाँ से हम 12 महीना यहाँ ले आए, वर्ष में जोड़ देंगे। 12 महीना अर्थात एक वर्ष। तो ये 2020 से क्या बन जाएगा? 2021। और जब 18 महीने में से 12 महीना चला गया इधर, तो कितना बचा? 6 महीना बचा। और यहाँ पे दिन कितना है? 34। अब कोई भी महीना 34 दिन का नहीं होता है, कोई भी महीना 34 दिन का नहीं होता है। तो यहाँ से भी दिन उठाकर महीने में जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर एक महीना क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ चल रहा है छठवां महीना। छठवां महीना होता है जून का। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। यहाँ पर जो भी महीना रहेगा उतना दिन यहाँ से लेंगे हम।
अगर यहाँ 5वां महीना होता या जुलाई होती, मान लो यहाँ 7वां महीना लिखा होता, तो यहाँ से कितना लेते हैं, 31 लेते। क्योंकि यहाँ पे जून है और जून का महीना होता है 30 दिन का, तो 34 में से 30 दिन यहाँ आ गया, 30 दिन यहाँ आ गया। तो ये तो क्या रहेगा, ये तो 2021 ही रहेगा। और इसमें क्या होगा, जब 6 महीने था, एक महीना आ गया तो क्या हो गया, 7 महीना हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 34 में से 30 निकल गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है ना, तो यही आ गया आपका आंसर। क्या पूछा था, पूछा था कि किस तारीख को 25 साल 7 महीने 9 दिन का हो जाएगा। तो जो आलोक है वो 4 जुलाई, 7वां कौन सा महीना, जुलाई होता है, तो 4 जुलाई 2021 को जो आलोक है वो 25 साल 7 महीने 9 दिन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमित का जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ, वह किस तारीख को 21 साल 11 महीने 22 दिन का हो जाएगा। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले लिखना है वर्ष, फिर क्या लिखना है, महीना, फिर क्या लिखना है, दिन। अब क्या बोला है कि जो अमित है उसका जन्म हो 21 मार्च, 21 तारीख होगी, मार्च कौन सा महीना, तीसरा महीना, 21 मार्च 1993 को हुआ। अब पूछ रहा है किस तारीख को है, 21 साल, 21 साल 11 महीने और 22 दिन का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग पहले जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 1 3 और 2 2 4, 43 हो गया, और 11 3 14, और यहाँ पर 3 1 4, 9 2 11 के 1 हासिल 1, और 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 1 1 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया क्या, 2014, और 14 और 43। अब यहाँ देखिएगा कोई भी वर्ष 14 महीने का नहीं होता है, किसी भी वर्ष में महीना कितना होगा, 12 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 12 महीना यहाँ ले आएंगे। क्या करेंगे, 12 महीना, 12 महीना अर्थात एक वर्ष, 12 माह। जब 12 माह यहाँ आ गया तो ये 2014 से क्या बन गया, 2014 से क्या बन जाएगा, ये 2015 हो जाएगा। अब जब यहाँ से 14 में से 12 महीना निकल गया, कितना महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, और यहाँ दिन कितना बचा, 43। ठीक है ना। अब देखिए किसी महीने में 43 दिन नहीं होता है, तो यहाँ पे महीना कौन सा दिख रहा है आपको, महीना दूसरा फरवरी दिख रहा है। महीना कौन सा दिख रहा है, महीना आपको फरवरी दिख रहा है। तो यहाँ देखना है फरवरी 28 या 29 थी, यहाँ से हम 28 लाएं कि 29 लाएं। तो वर्ष देख लीजिए, वर्ष क्या है, 2015, और 2015 होता है साधारण वर्ष। 2015 क्या है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना होता है 28 दिन का। तो यहाँ से हम लोग कितना दिन लेंगे, 28 दिन लेंगे। यहाँ से कितना दिन आएगा, 28 दिन आएगा। ठीक है ना, जब 28 दिन आएगा, ये तो क्या रहेगा भाई, ये तो क्या रहेगा, ये तो 2015 ही रहेगा। और जब दूसरे महीने में, ये 2 महीना था, एक महीना यहाँ चला, कौन सा महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया। और 43 में से जब 28 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 15 दिन बच जाएगा। तो यही आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या देंगे हम लोग, पूछा क्या था कि अमित का जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ था, किस तारीख को, 21 तारीख 11 महीने 22 दिन का हो जाएगा। तो जो अमित है 15 मार्च 2015 को, 15 मार्च 2015 को 21 साल 11 महीने और 22 दिन का हो जाएगा। लिखिए इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसी में एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछा जाता है। इसमें हम दिखा देते हैं, इसी को बदल कर दिखा देते हैं, अथवा इस तरह पूछ सकता है। कैसे पूछ लेगा, अमित का जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ, तो 15 मार्च 2015 को वह कितने साल कामा कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा।
कितने दिन का हो जाएगा। भाई पहला प्रश्न क्या था, अमित का जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ, वह किस तारीख को 21 साल 11 महीने 22 दिन का हो जाएगा, ये पूछा था। अब ये दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि अमित का जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ था, तो 15 मार्च 2015 को एक स्पेशल डेट दे दे और पूछे कि उस डेट को ये कितने साल कितने महीने कितने दिन का हो जाएगा। तो चूंकि आंसर इसी को घुमाकर पूछा गया तो आंसर यही आना चाहिए 21 साल 11 महीने 22 दिन, क्योंकि डेट क्या पूछे हैं 15 मार्च 2015 को। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो सब तरीका वही है, पहले क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, महीना लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, दिन लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस डेट को पूछा जाए वो पहले लिखेंगे। भाई एक अमित है, इसका जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ है, तो पूछ रहा है कि 15 मार्च 2015 को, 15 मार्च 2015 को वह कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे ऊपर जिस डेट को पूछ रहा है, 15 मार्च होता है तीसरा महीना और 2015 को जिस डेट को पूछा जाए वो डेट क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसका जन्म कब हुआ है, इसका जन्म हुआ है 21 मार्च, 21 मार्च, मार्च कौन सा महीना, तीसरा महीना, किस वर्ष 1993 को। तो इसमें हम लोग प्लस करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब देखते हैं। तो पहले देखिए 15 में से 21 माइनस करना है हमको। 15 में से क्या करना है, 15 में से 21 माइनस करना है। तो 15 में से 21 माइनस नहीं होगा, 15 क्या है, छोटी संख्या, 21 क्या है, बड़ी है। तो क्या करेंगे, महीने में से उधार लाएंगे, महीने में से क्या लाएंगे, उधार लाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि 15 में से 21 माइनस होगा नहीं, तो इस महीने में से उधार लाएंगे हम लोग। अब यहाँ कौन सा महीना चल रहा है आपका, तीसरा महीना, तीसरा महीना मार्च चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी महीना होगा वो महीना उधार ना आकर इससे पहले वाला महीना लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस मार्च में 15 दिन तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ लोग करते क्या है, कॉमन 30 दिन मानकर लगाते हैं, कॉमन 30 दिन मान लेते हैं। मतलब अगर ये कम रहेगा कॉमन 30 दिन ले लेंगे हर सवाल में, उसमें एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो कॉमन नहीं लेना है आपको। यहाँ पर जो भी महीना आपको दिख रहा हो उससे पिछला वाला महीना उधार आता है। जैसे तीसरा महीना मार्च है, तो मार्च से उधार ना आके इससे पिछला महीना क्या होगा, फरवरी, फरवरी से उधार आएगा। ठीक है ना। मान लेते हैं अगर यहाँ छठवां महीना होता तो छठवें महीने से उधार ना के किस महीने से उधार आता, पांचवें महीने से उधार आता। उससे जो भी महीना दिख रहा होगा उससे पिछला महीना ही उधार आएगा। तो यहाँ पर तीसरा महीना है, तो तीसरे महीने से उधार ना लाकर हम लाएंगे फरवरी से, इससे पहले वाले महीने से। अब यहाँ देखना है फरवरी 28 या 29, तो वर्ष देख लीजिए, वर्ष यहाँ 2015 है, 2015 क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तो यहाँ पर कितना दिन उधार आएगा, 28 दिन आएगा। कितना दिन हम लोग लेंगे, 28 दिन। ठीक है ना। और जब 28 दिन आ गया तो इसी 15 में क्या करेंगे हम लोग, 28 जोड़ देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4। अब 43 में से 21 माइनस करना है। ठीक है ना। तो 3 में से गया 2 और 4 में से 2 गया 2। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चूंकि 15 में से 21 माइनस नहीं होगा इसलिए हम लोग महीने से उधार लेंगे, और यहाँ पर महीना कौन सा आएगा, जो महीना होगा वो महीना उधार ना कर उससे पिछला वाला महीना उधार लिया जाएगा। जैसे तीसरा महीना मार्च था, तो मार्च से उधार ना लेके हम लोग कहाँ से उधार लिए, फरवरी से। तो फरवरी अब यहाँ देखना है कि 28 या 29, तो वर्ष देख लीजिए, वर्ष 2015 साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की, तो 28 दिन उधार आ जाएगा। तो 15 में 28 जोड़ दिए 43, 43 में से जब 21 को माइनस करेंगे तो 22 आ गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 3 महीना था, 3 महीने में से 1 महीना चला गया, तो यहाँ पर कितना महीना बचा, यहाँ पर 2 महीना बचा। भाई यहाँ 3 महीना था, 3 महीने में से 1 महीना यहाँ चला गया तो 2 महीना बचा ना। अब 2 में से 3 नहीं माइनस होगा, 2 महीने में से 3 दिन माइनस, सॉरी 3 महीना माइनस नहीं होगा। तो क्या करें हम लोग, वर्ष से उधार लाएंगे, और उधार आएगा तो महीना नहीं आएगा, पूरा पूरा 1 साल उधार आएगा। तो 1 साल में कितने माह होते हैं, 1 साल में होते हैं 12 माह। कितने माह, 12 माह। ठीक है ना। तो जब 12 माह उधार आ गया और 2 पहले से था, तो 12 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर
यहाँ पर हो गया 14। भाई 12 महीना ये आया और 2 महीना यहाँ था, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। अब 14 में से 3 घटाएंगे, तो 14 में से 3 गया, कितना बचा है 11 बचा। ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिए 2015 था, 2015 में से एक साल इधर चला गया, तो क्या बचा ये बच गया हमारा 2014 बच गया। भाई 2015 पहले था, 2015 में से एक साल जब चला गया तो क्या बचा 2014। अब 2014 में से 1993 क्या करना, घटाना है, तो 4 में से 3 गया 1, और 1 में से 9 नहीं कटेगा, उधार लाएंगे 11, 11 में से 9 गया 2, उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो आंसर वही आ गया। पूछा क्या था, अमित का जन्म 21 मार्च 1993 को हुआ, तो 15 मार्च 2015 को वह कितने साल कितने महीने दिन का हो जाएगा, तो वह 15 मार्च को 21 साल 11 महीने 22 दिन का हो जाएगा। और इसके पहले वाला प्रश्न क्या था, इन दोनों प्रश्नों में डिफरेंस कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों एग्जाम में आते रहते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राहुल का जन्म 17 मई 2013 को हुआ, तो बताइए 19 जुलाई 2025 को वह कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। तो क्या लिखना है, वर्ष लिखना है, महीना लिखना है और दिन। तो आपको बताएं जिस डेट को पूछा जाए वो ऊपर लिखेंगे। पूछ क्या रहा है कि बताओ 19 जुलाई 2025 को वह कितने वर्ष कितने महीने कितने दिन का हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 19 जुलाई कौन सा महीना, 7वां महीना, ठीक ना। वर्ष कौन सा है 2025, और उसका जन्म कब हुआ है 17 मई, मई कौन सा महीना 5वां महीना, और 2013। क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। ये तो आराम से आ जाएगा, इसमें उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 में से क्या होगा 17 माइनस हो जाएगा, और जब 19 में 17 कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या आ गया 12 वर्ष 2 माह 2 दिन, 12 वर्ष 2 माह 2 दिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, राधा का जन्म 17 मई 2012 को हुआ, तो बताइए 10 मार्च 2026 को वह कितने साल कितने महीने और कितने दिन की हो जाएगी। तो वर्ष हो गया, माह हो गया और दिन हो गया। तो जिस डेट को पूछा जाता है वो पहले लिखते हैं। पूछा क्या है 10 मार्च 2026 को, तो 10 तारीख होगी, मार्च तीसरा महीना, और वर्ष हो गया 2026, और उसका जन्म कब हुआ है 17 मई, मई होता है 5वां महीना, 17 मई 2012 को। ये करना क्या पड़ता है माइनस। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब यहाँ पर 10 में से 17 माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे माह से 1 महीना उधार लेंगे हम लोग, और ये ध्यान रखना जो महीना चल रहा वो महीना उधार नहीं आएगा, इससे पिछला वाला महीना। तो यहाँ पर चल रहा है ये तीसरा महीना मार्च है, तो मार्च से उधार ना लेके हम लोग कहाँ से उधार लेंगे, फरवरी से उधार लेंगे। कहाँ से लेंगे, फरवरी से। अब यहाँ 2026 देख लो, 2026 क्या है साधारण वर्ष है, तो यहाँ से कितना दिन उधार जाएगा 28 दिन जाएगा। कितना दिन जाएगा 28 दिन, ठीक है ना। तो जब 28 जोड़ देंगे इसमें हम 10 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 में 17 माइनस करेंगे 8 माइनस 7 1, और 3 माइनस 1 2 हो गया। अब यहाँ कितना महीना बचा, 3 महीना था, 1 महीना चला गया, 2 महीना बचा। अब 2 में से 15 माइनस नहीं होगा, तो फिर यहाँ से 1 साल हम लोग उधार लेंगे, और 1 साल में होते हैं 12 महीने। यहाँ बचा कितना है 2 बचा है, 3 में से 1 चला गया 2 बचा, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। अब 14 में से 5 माइनस करना है, कितना बचा यहाँ पे 9 महीना बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2026 में से 1 साल चला गया, तो क्या बचा यहाँ 2025 बचा। इसका मतलब 2025 में से क्या माइनस करना है 2012 करना है। यहाँ 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या आ गया कि 10 मार्च 2026 को वह 13 वर्ष 13 साल 9 महीने और 21 दिन का हो जाएगा। इसी आधार पर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। किसी भी डेट को आप जान सकते हैं कि आप उस डेट को कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो गए। लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले नियम पे बात करते हैं, नियम 5 पे।
आइए हम लोग अगले नियम की बात करें। अगला नियम क्या है हमारा? नियम 5। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है। अशोक सुमित से क्या है? 65 दिन बड़ा है। यदि अशोक का जन्म बुधवार को हुआ तो सुमित का जन्म किस दिन हुआ था? ठीक है ना। तो पहले इसको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। अशोक सुमित से बड़ा है, कितना दिन बड़ा? तो जो बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे, जो बड़ा होगा कहाँ रखेंगे? ऊपर, छोटे वाले को नीचे। तो अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है, तो यहाँ कर देते हैं अशोक। अशोक सुमित से क्या है? बड़ा है, और सुमित को कहाँ कर देते हैं? नीचे। ठीक है ना। अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है। जो अशोक है वो सुमित से 65 दिन बड़ा है। फिर क्या बोलेंगे? अशोक का जन्म बुधवार को हुआ। अशोक का जन्म कब हुआ हो? बुधवार के दिन हुआ हो। तो पूछ रहा है सुमित का जन्म किस दिन हुआ होगा? सुमित का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो दूसरा देखते हैं। अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है। यहाँ भी क्या है? अशोक सुमित से कितने दिन बड़ा है? 65 दिन बड़ा है। अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है। अब क्या बोला? यहाँ क्या बोला था? यदि अशोक का जन्म बुधवार को हुआ, अशोक का जन्म, और यहाँ क्या बोला है? सुमित का जन्म शुक्रवार को हुआ। यहाँ अशोक का बताया था और यहाँ किसका बताया है? सुमित का। सुमित का जन्म कब हुआ हो? शुक्रवार को हुआ हो। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर बड़े का पता हो, बड़े का पता हो और छोटे का पूछे तो क्या करना है? प्लस करना है। और अगर छोटे का पता हो और बड़े का पूछे तो क्या करना है? माइनस करना है। देख लीजिए, यदि अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है, बड़े को ऊपर रखेंगे, नीचे को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है ना। छोटे को नीचे रखेंगे। यहाँ अशोक का जन्म बुधवार को हुआ हो, तो जो बड़ा है उसका बताया है। अशोक क्या है? बड़ा है, और अशोक का बता दिया है कि अशोक का जन्म बुधवार को हुआ हो। तो सुमित का जन्म कब होगा ये बताना है। तो पहले 65 को 7 से भाग देंगे, छोटा करेंगे। 7 9 63, शेषफल कितना बच गया? जो 2 बच गया। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। शेषफल बचा 2। तो जब बड़े का पता हो और छोटे का पूछे तो इसी में ये शेषफल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे बड़े का पता हो और छोटे का पूछे, अगर आपको बड़े से छोटे जाना हो, बड़े का पता हो, छोटे का पूछेगा, जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसी बुधवार में क्या करेंगे? 2 शेषफल जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? बुधवार प्लस 2 बराबर क्या आ गया आंसर? शुक्रवार। अर्थात सुमित का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार के दिन। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? अशोक सुमित से 65 दिन बड़ा है। इसको भी जो 65 को 7 से भाग देंगे, 7 9 63, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन यहाँ छोटे का बताया है, बड़े का पूछ रहा है। छोटे का बताया है, बड़े का पूछ रहा है। और जब छोटे का पता हो, बड़े का पूछेगा, क्या करते हैं? इसमें माइनस कर देते हैं। अर्थात शुक्रवार में आपको 2 माइनस करना है, और शुक्रवार में 2 माइनस करेंगे। शुक्रवार 1 हो गया, बृहस्पतिवार 2 हो गया, पीछे क्या बचेगा? बुधवार। तो इसका क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। तो जब बड़े का जन्म पता हो, छोटे का पूछे, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जब छोटे का पता हो, छोटा किस दिन पैदा हुआ है, बड़े का पूछे, तो जो शेषफल आएगा उसमें उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिलहाल एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं आता है। एग्जाम में प्रश्न 3 स्टेप में आता है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। ठीक है ना। इसको देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश क्या है? सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या? सुरेश बड़ा है किससे? राजेंद्र से। और कितना दिन बड़ा है? 314 दिन। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसे ऊपर रखेंगे। कितना हो गया? और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। और कमला सुरेश से क्या है? 70 सप्ताह बड़ी है। सुरेश यहाँ है, जो कमला है वो सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। वो भी कमला बड़ी है किससे? सुरेश से। तो कमला बड़ी है कितना? 70 सप्ताह। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। फिर बोला यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था,
तो यहाँ कमला का जन्म कब बताया है, बोल दिया है कि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था। तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ होगा, राजेंद्र का जन्म, राजेंद्र का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसके आधार पर इसको निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर इसके आधार पर इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 70 सप्ताह है, 70 सप्ताह अगर 70 सप्ताह को 7 से गुणा करें तो दिनों की संख्या आ जाएगी ना, या वैसे अगर 7 से भाग देंगे 7 दामा 70, शेष पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। भाई अगर 70 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करें तो 70 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 490 दिन। और जब 490 दिन को 7 से भाग देंगे तो 7 7 7 शून्य शून्य, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 0। तो यहाँ फिलहाल कमला क्या है, कमला बड़ी है और सुरेश क्या है, छोटा है। तो जब बड़े का पता हो छोटे का पूछेगा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ शेषफल 0 आया है तो बुधवार में 0 शेषफल जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, बुधवार ही रह जाएगा। इसका मतलब सुरेश का जन्म भी कब हुआ था, बुधवार के दिन। अब इसके आधार पर हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 314 दिन को जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, ठीक है ना, 3 बचा, बन गया 34 और 7 चौक 28, कितना बचा, शेषफल बच गया यहाँ पे 5, शेषफल क्या बच गया, 5 बच गया, 5 नहीं सॉरी 6 बचा। शेषफल कितना बचा है, शेष बचा 6। अब देखिए सुरेश बड़ा है किससे, राजेंद्र से। तो जब बड़े का पता हो छोटे का पूछे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसी बुधवार में 6 जोड़ देना है। जब बुधवार में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मंगलवार। और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, यही तो हो गया हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x y से 111 दिन बड़ा है। क्या बोला है, जो x है वो y से बड़ा है, कितना दिन, 111 दिन। x y से 111 दिन बड़ा है, ठीक। यदि और z से 222 दिन छोटा है। x y से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, z से, अर्थात x जो है वो z से छोटा है। कितना छोटा है, 222 दिन, ठीक। अब क्या बोला, यदि x का जन्म गुरुवार के दिन हुआ हो, x का जन्म कब हुआ, गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार के दिन हुआ हो, तो पूछा है y और z का जन्म किस किस दिन हुआ होगा, किस दिन हुआ होगा। देख लीजिए यहाँ पर x बड़ा है y छोटा है, तो बड़े से छोटा पूछ रहा है यहाँ पे, ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो बड़े से छोटा बताना है। तो पहले 111 को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 11, 7 11 ले गए, 7 11 7, 4 बचा, बन गया कितना, 41 और 7 बचे 35, शेषफल कितना बचा, 6 बचा। तो गुरुवार में यही 6 जोड़ देना है। जब गुरुवार में 6 जोड़ोगे क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुधवार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, जब 222 में आप 7 से भाग देंगे, जब 222 में आप 7 से भाग देंगे, 7 में 21 एक बचा, बन गया 12, 7 के 7, शेषफल कितना बचा, शेषफल बन गया 5। अब ये बात ध्यान रखनी है, ये छोटा है, x छोटा है, z क्या है, बड़ा है। और जब छोटे का जन्म पता हो, बड़े का पूछेगा, तो जो शेषफल आएगा उस दिन में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हमें गुरुवार में यहाँ पर 5 क्या करना है, शेषफल माइनस करना है। और आपको बताया कि जब भी पीछे जाना हो, माइनस करने में दिक्कत हो, तो भाजक में से शेषफल घटा दो। भाजक कितना है यहाँ पे, 7 है, शेषफल कितना है, 5 है। तो जब 7 में से आप 5 घटाओ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार में 2 जोड़ सकते हैं। तो शुक्रवार और शनिवार, यहाँ क्या आ गया, शनिवार। लेकिन यहाँ क्या दिखाओगे, -5। जब छोटे का पता हो, बड़े का पूछेगा तो शेषफल माइनस करेंगे, और बड़े का पता हो, छोटे का पूछे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिख लीजिए इसको। आगे हम लोग नियम 6 में बात करते हैं। तो नियम 6 क्या हम लोगों का, से और के। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, से और के से, और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर थोड़ा सा सावधानी हटी तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो से और के में एक कंडीशन क्या है, जब प्रश्न में बाद कहा जाए, तो प्रश्न में क्या कहा जाए, बाद कहा जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है,
जब प्रश्न में पहले कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है जब प्रश्न में बाद कहा जाए, और दूसरा क्या है जब प्रश्न में पहले कहा जाए, ठीक है ना। तो जब प्रश्न में बाद कहा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, से का मतलब उस दिन को लेकर गिना जाएगा जिस दिन के साथ से लगा हो, ठीक है ना। जब प्रश्न में बाद कहा जाए कि से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है, से का मतलब उस दिन को लेकर गिना जाएगा जिस दिन के साथ से लगा हो, ठीक। और के का मतलब क्या है, के का मतलब उस दिन को छोड़कर, उस दिन को छोड़कर गिना जाएगा जिस दिन के साथ के लगा हो, जिस दिन के साथ के। से का मतलब क्या है, उस दिन को छोड़कर गिना जाएगा जिस दिन के साथ क्या लगा हो, के लगा हो। ये तब होगा जब प्रश्न में बाद कहा जाएगा। जैसे बोले आज शुक्रवार है तो आज से 3 दिन बाद, ठीक है ना। तो से का मतलब उस दिन को लेकर काउंट करेंगे, और के का मतलब उस दिन को छोड़कर गिनेंगे, ठीक। ये तो हो गया जब प्रश्न में बाद कहा जाए। लेकिन जब प्रश्न में पहले कहा जाता है तो से और के दोनों का मतलब एक ही होता है, जिस दिन के साथ से अथवा के लगा होगा उसी दिन को लेकर गिना जाएगा। यहाँ पर जिस दिन के साथ से और के, से और के लगा हो उस दिन को लेकर गिना जाएगा। तो पहले वाली कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन के साथ से अथवा के लगा हो उसी दिन को लेकर गिनेंगे। लेकिन जब प्रश्न में बाद कहा जाए तो से का मतलब लेकर उस दिन को, जिस दिन के साथ से लगा हो, और के का मतलब उस दिन को छोड़कर जिस दिन के साथ के लगा हो। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए, आज रविवार है, आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। और यहीं पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्या ऐसे ही, आज रविवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लगा है, से लगा है, और यहाँ क्या लगा है, के लगा है। जब तू तब ना शुरू भाग दूंगे बाहर। अब देखिए उसको क्या देखते हैं, आज रविवार, तो यहाँ बना देते हैं आज। ये क्या हो गया हमारा, आज। और बोला है आज रविवार है, आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और से का मतलब बताए थे, जब प्रश्न में बाद कहा जाए तो से का मतलब होता है उस दिन को लेकर जिस दिन के साथ से लगा हो। तो से किसके साथ लगा है, आज के साथ लगा है, ठीक है ना। आज से, तो इसको, इसका मतलब हुआ आज को लेकर काउंट किया जाएगा, भाई यही तो बोला है। तो आज से, तो इसका मतलब आज को लेकर काउंट किया जाएगा। आज से 3 दिन बाद, तो आज 1 2 3 दिन बाद वाला दिन पूछा है।
ये एक हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। 3 दिन बाद वाला दिन, ठीक है ना। और आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं तो आपको पक्का गलत होगा। आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद, आज से, आज हो गया रविवार, आज से 3 दिन बाद, से का मतलब आज को लेकर गिना जाएगा, तो 1 2 3 दिन बाद वाला दिन। तो यहाँ पे रविवार है तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार, ये मंगलवार, ये क्या हो जाएगा, बुधवार। यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा बुधवार, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, आज रविवार है तो आज बना लेते हैं, ये आज हो गया, आज क्या है, रविवार है, तो आज के 3 दिन बाद, आज के, अब यहाँ पर के लगा है, तो आपको बताए थे जब प्रश्न में बाद कहा जाए तो के का मतलब उस दिन को छोड़कर जिस दिन के साथ के लगा हो, तो के आज के साथ लगा है, इसका मतलब इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको आज को छोड़ देंगे, 1 2 3, ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3 दिन बाद वाला दिन पूछ रहा है, आज के 3 दिन बाद। तो ये रविवार है, आज रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो अंतर दोनों में देख लीजिए, से का मतलब क्या है और के का मतलब क्या है। से का मतलब लेकर और के का मतलब छोड़कर। अब देख लेते हैं पहले वाला क्या बोला है, आज शुक्रवार है तो आज के 3 दिन पहले, ठीक है ना। 2 कंडीशन थी, एक बाद वाली थी और एक पहले वाली थी, तो पहले वाला देख लेते हैं। आज शुक्रवार है, यहाँ बना देते हैं आज, आज क्या है, शुक्रवार है, तो बोला है आज के 3 दिन पहले। तो आपको बताए थे जब प्रश्न में पहले कहा जाए तो से और के का मतलब एक ही होता है, जिस दिन के साथ से और के लगा होगा उसी दिन को लेकर गिना जाएगा। तो यहाँ कह रहा है आज के 3 दिन पहले, तो आज को लेकर गिना जाएगा 1 2 3 दिन पहले, ठीक है ना, 1 2 3 दिन पहले वाला दिन। तो हम लोग पीछे आ रहे हैं, पीछे की तरफ। तो अगर आज शुक्रवार है इसका मतलब इससे पीछे कौन सा दिन होगा, अगर आज शुक्रवार है पीछे वाला क्या होगा, बृहस्पतिवार, उससे पीछे वाला क्या होगा, बुधवार, और उससे पीछे वाला दिन क्या होगा, मंगलवार, क्या होगा, मंगलवार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा था, आज के, अगर यहाँ पर से भी लगा होता, चाहे के लगा हो चाहे से लगा हो, आंसर क्या होगा, वही होगा। जब प्रश्न में पहले कहा जाता है तो से और के दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे यहाँ बोला था आज के 3 दिन पहले, तब भी यही है। अगर यहाँ बोला तो आज से 3 दिन पहले, तब भी यही आता। जब प्रश्न पहले कहा जाए तो जिस दिन के साथ से और के लगा हो उसी दिन को लेकर गिना जाता है, ठीक। जैसे ये सोम शुक्रवार था, तो इससे पीछे जाएंगे क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, उससे अगले पीछे क्या होगा, बुधवार, और उससे पीछे क्या होगा, मंगलवार। अब एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो दोनों को मिक्स करके पूछता है, उसमें बाद वाली कंडीशन और पहले वाली कंडीशन दोनों होती है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, यदि परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। था मतलब क्या है, था मतलब बीता हुआ, ठीक है ना। परसों मंगलवार था मतलब बीते हुए परसों की बात कर रहा है, और आने वाले परसों की बात करेगा तो बोलेगा आने वाले परसों को। या गत कल बोला जाए, गत कल मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। अगर प्रश्न में गत कल की बात करें, गत कल का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है। देखते हैं, बोला है परसों मंगलवार था, तो परसों तभी आएगा जब क्या आएगा, आज आएगा। पहले हम क्या बना लेते हैं, आज बना लेते हैं। परसों क्या था, मंगलवार था, यहाँ पर शब्द ध्यान दीजिए, था है, और था मतलब बीता हुआ, तो ये बीता हुआ कल हो गया, और ये बीता हुआ परसों, ये क्या हो गया, बीता हुआ परसों। भाई यही बोला है, परसों मंगलवार था तो आज हो गया, ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो क्या बोला, अगले कल के ठीक बाद, अगले कल, अगले कल मतलब आने वाला कल। ये आज है तो आने वाला कल क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा अगला कल। अगले कल के ठीक बाद, अगले कल के ठीक बाद, यहाँ पर क्या लगा है, के लगा है। अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा,
ठीक ठीक बाद, तो अगले कल के, अगला कल हो अगले कल के ठीक बाद। तो अगर यहाँ मंगलवार था तो क्या हो जाएगा बुधवार, ये क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये क्या हो जाएगा शुक्रवार, और ये क्या हो जाएगा शनिवार। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया शनिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो पहले क्या बनाएंगे, आज बनाएंगे। ये हो गया आज, ये हो गया बीता कल। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये बीता हुआ क्या हो गया भाई, आज बीता वाला कल इधर होगा और आने वाला कल इधर होगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन बोला है, बुधवार। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल, तो इधर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आगामी कल। आगामी कल के 2 दिन बाद, ध्यान दीजिए आगामी कल के 2 दिन बाद। और जब प्रश्न में बाद कहा जाए तो के का मतलब क्या होता है, छोड़कर। के का मतलब छोड़कर, इसको छोड़कर गिनेंगे तो 1 2 दिन बाद पूछा है, तो यहाँ पर 2 दिन बाद वाला दिन, ठीक है ना। तो अब काउंट कर लेते हैं, ये बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और क्या आ गया बृहस्पतिवार आ गया। क्या आ गया बृहस्पतिवार, जो कि हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे गए हैं। पहला क्या है, यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। क्या बोला है, यहाँ पर शब्दों में बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। क्या बोला है, परसों शनिवार हो, एक होता हो, एक होता है था। अगर बोला परसों शनिवार हो, मतलब इसका मतलब आने वाले परसों की बात कर रहा है। अगर यहाँ बोला होता परसों शनिवार था, इसका मतलब बीते हुए परसों की बात कर रहा है। तो क्या बोला, यदि परसों शनिवार हो, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आज बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, आज हो गया, और ये हो गया कल, और ये क्या हो गया परसों। और परसों क्या है, शनिवार, ये आने वाला परसों है। तो कल से, अब यहां ध्यान देना, तो कल से 3 दिन पहले, अब यहां बोला तो कल से, किस कल से भाई, जो आगामी कल है वो, कि जो बीता हुआ कल है वो। तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है तो कल से 3 दिन पहले। यहाँ ये नहीं बोला कि बीते हुए कल या गत कल। अगर बीता हुआ कल या गत कल बोल देता, गत कल मतलब होता है कि बीता हुआ कल। अगर यहाँ गत कल से 3 दिन पहले बोलता तो मतलब आज से जो बीता हुआ कल उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ से बोला है तो कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले, अर्थात ये वाले कल की बात कर रहा है जो आज के बाद आने वाला कल है। तो 1 2 3 दिन पहले, 3 दिन पहले वाला बताना है, ठीक है ना। 1 2 3 दिन पहले। तो अगर ये शनिवार है, पीछे आ रहे हैं, अगर ये शनिवार है तो क्या हो जाएगा शुक्रवार, ये क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये क्या हो जाएगा बुधवार, और ये क्या हो जाएगा मंगलवार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मंगलवार। वही जाता है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आज बनाएंगे। आने वाले कल, आने वाला कल भी हो गया, आने वाले कल के 3 दिन बाद, के लगा है, के का मतलब आने वाले कल को छोड़ देंगे। 1 2 3 दिन बाद बुधवार, 3 दिन बाद क्या हो, बुधवार। अब यही बातें आपको देखनी है कि यहाँ के लगा है, से लगा है। जैसे बोला यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आज हो गया, ये हो गया आने वाले कल, और यहाँ पर लगा है के, तो के का मतलब कल को छोड़ कर गिनेंगे, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 दिन बाद क्या है, बुधवार है। तो क्या बोला, बीते हुए कल, ये आज है,
इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीता कल। क्या हो जाएगा, ये बीता कल। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, पहले चाहे के लगा हो चाहे से लगा हो, उसी दिन को लेकर गिना जाता है। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 1 2 और ये हो गया 3 दिन पहले वाला दिन बताना है, ठीक है ना। तो भाई ये बुधवार है, तो पीछे आएंगे तो मंगलवार, ठीक, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार और ये क्या हो गया, सोमवार। आंसर क्या आ गया, सोमवार आ गया। तो से और के वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। और ध्यान रखिए, जैसे ही बताएं लाइन खींच कर वैसे ही करिएगा। अगर मन से वैसे करना चाहें तो हो सकता है एक दिन इधर उधर अगर हुआ आपका तो आंसर क्या आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 6 नियम तक पढ़ चुके हैं, इसमें टोटल 9 या 10 नियम पढ़ने हैं, लेकिन अगले नियम हो नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे इसके हम लोग 7वां 8वां 9वां 10वां नियम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।